जी आज हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ यानी निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद यानी फिर देखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, फिर देखना है इसी में कोर इलेक्ट्रॉन, और फिर देखना है चार्ज यानी उस तत्व के ऊपर जो चार्ज होगा प्लस या माइनस और कितना चार्ज होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं निकालने के लिए, और जो हम लोग निकालेंगे ये बहुत बड़ी नियम के द्वारा निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ये है नाभिक, ये जो है कक्षा है, ये नाभिक हुआ, ये इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहता है। इस कक्षा का नाम हम लोग देते हैं K-L-M-N। तो इस तरह से अब देख लेते हैं, K में जो होता है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन, M में जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन और N में जो होता है 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को लग रहा होगा कि आखिर ये अपने मन से लिखे, नहीं, अपने मन से नहीं। ये जो है एक बोरबरी नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक फार्मूला दिए है, जो फार्मूला है 2n²। इसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं कि ये जो कक्षा है, K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, L कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है और N कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी इस 2n² के द्वारा निकालते हैं। तो K कक्षा ये हुआ पहला कक्षा, L जो हुआ दूसरा कक्षा, M जो हुआ तीसरा कक्षा और N जो है ये चौथा कक्षा है। यानी और ये जो 2n² जो है, इस 2n² में n जो है कक्षाओं की संख्या है। तो कक्षाओं की संख्या यानी अगर कक्षाओं की ये जैसे K कक्षा में आते हैं, ये पहला कक्षा होता है यानी n का मान हुआ, ये L जो हुआ दूसरा कक्षा में है ये 2, यानी अगर नंबरिंग से चलते हैं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कक्षा होता है। तो इसी 2n² के द्वारा हम निकालेंगे कि आखिर K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। 2n² n बराबर यानी K पहला कक्षा हुआ, n के जगह पर रखेंगे हम 1, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, यानी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी L कक्षा में निकालते हैं तो L हुआ हमारा दूसरा कक्षा। तो इसी फार्मूला से 2n², 2 का 2 लिखेंगे, n की जगह पे जो है 2 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 गुना 2 करेंगे 8, यानी इस तरह से L कक्षा में हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। M कक्षा में जो देखेंगे इलेक्ट्रॉन इसी 2n² के द्वारा निकालेंगे, ये हुआ हमारा तीसरा कक्षा, यानी इसमें रख देंगे n की जगह पर 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, 3 3 हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, यानी इस तरह से M कक्षा में जो निकला 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जो N कक्षा है ये हमारा चौथा कक्षा हुआ। तो इस कक्षा में जो है यानी चौथा, N का मान 4 हुआ, 4 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी ये जो N का निकला है यानी N कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और N कक्षा में जो है 32 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ बात ये रही कि सर क्या कक्षा n तक ही होता है, नहीं, आगे n के बाद भी कक्षा हम टोटल 7 कक्षा निकाल सकते हैं, यानी जितना आवर्त उतना कक्षा होगा। तो इस तरह से अगला कक्षा में खुद अपने से निकाल सकते हैं। अगर ये 5वां कक्षा में आते हैं तो इसमें हम लोग खुद n का मान लेंगे 5, ये आप लोग खुद निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं इसी से आप लोग निकालेंगे। और इसमें एक चीज़ और देखना था, ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो ये कक्षा है, जो बाहरी कक्षा होता है, इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं संयोजी कक्षा। और ये जो अंदर वाले जो कक्षा है ये और ये दोनों जो है, ये दोनों कक्षा को हम लोग जो है कहते हैं कोर कक्षा, यानी सबसे बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी कक्षा। और अंदर वाले जो भी कक्षा है ये दोनों, या और अगर कोई अंदर में कक्षा रहता तो ये कक्षा नहीं है, ये नाभिक है, नाभिक की दीवारें हैं। तो देखना है इसमें, यानी सबसे बाहरी जो कक्षा है इसको हम कहते हैं संयोजी कक्षा, अंदर वाली जो भी कक्षा है उसको बोलते हैं कोर कक्षा। और बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ इसमें रहेगा वो कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा अंदर वाली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कोर कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग निकालते हैं इस K-L-M-N के द्वारा। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन यानी इसका संकेत जो है H होता है, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो पहला कक्षा में कर रहा है अधिकतम यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं पहला कक्षा में लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है परमाणु संख्या 1 है हाइड्रोजन का, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है सिर्फ 1 ही है परमाणु संख्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर परमाणु संख्या 1 हो तो इलेक्ट्रॉन हम उसमें 1 ही भर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। अगर परमाणु संख्या मान लेते हैं अगर 17 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो भराएगा इस कक्षा के अनुसार 17 ही होना चाहिए, बल्कि 18 नहीं। देख लेते हैं हीलियम का परमाणु संख्या जो है 2 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम तो सबसे पहले पहला कक्षा में कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 2, यानी इसका सिर्फ एक ही बार में ये भर जा रहा है। लिथियम का देखते हैं, लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है 3 होता है। अगर हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद फिर हम लोग देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर देखेंगे संयोजकता, फिर देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, इसके बाद देखेंगे चार्ज। तब देख लेते हैं लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहला कक्ष में कहता है 2 इलेक्ट्रॉन भरने अधिकतम, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 3 है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो 3 ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे बेरिलियम का जो है परमाणु संख्या होता है 4। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहला कक्ष में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो है दूसरे कक्ष में जो है अधिकतम 8 भर सकते हैं। तो परमाणु संख्या 4 है तो दूसरे कक्ष में और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 और 2 4 हो गया। बोरॉन का यानी संकेत जो बी होता है, इसका परमाणु संख्या 5 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला जो होगा 2 होगा और दूसरा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें 5 है परमाणु संख्या, तो और कितना भरना होगा इसमें 3, यानी 2 3 5 पूरा गया। कार्बन का जो होता है परमाणु संख्या 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये हो जाएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में अगर हम लिखते हैं तो अधिकतम 8 का रहा है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 8, तो अधिकतम 8, यहाँ 6 ही है परमाणु संख्या, तो यहाँ और कितना चाहिए 4, यानी 4 और 2 6 पूरा गया। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कहता है अधिकतम दूसरे कक्ष में 8, तो 7 है परमाणु संख्या और चाहिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम 8 तक भर सकते हैं, तो 5 ही में पूरा गया 7। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 का रहा है तो 2 और कितना चाहिए हम लोग को 6 हो गया। फ्लोरीन का देखते हैं, इसका होता है परमाणु संख्या 9। अगर इसका लिखते हैं तो 2 और फिर हो जाएगा कर रहा है यहाँ 8, दूसरे कक्षा में जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, बार बार हम कर रहे हैं, तो यहाँ 2 और चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु संख्या इसका 9 है। नियोन का जो होता है परमाणु संख्या 10 होता है। अगर इसका निकालते हैं तो पहला कक्ष में होगा 2 और दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 तक भर सकते हैं, तो 2 और चाहिए था कितना 8। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इसका निकालेंगे तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कहता है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 ही भर सकते हैं। अगले कक्ष में चल जाएंगे, अगले कक्ष में जो है 8 है, यानी 8 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, 11 हो गया, यानी 2 8 10 और 1 11, परमाणु संख्या भी इसका 11 है, पूरा गया। मैग्नीशियम का जो होता है 12 होता है परमाणु संख्या। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे 2 और फिर दूसरे कक्षा में 8 10 हुआ है, और जो बाकी रह गया है 12 होता है परमाणु संख्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन और भर देना है। इसके बाद ये एल्युमिनियम का होता है 13। अगर इसका लिखते हैं तो 2 और फिर लिखेंगे 8 10 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन और लिख सकते हैं, यानी 2 8 10 और 3 13। सिलिकॉन का अगर निकालते हैं इसका होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और फिर लिखेंगे 8 2 8 10, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आप देख रहे हैं फास्फोरस का होगा 15 परमाणु संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 और फिर 5, 15 पूरा गया।
सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16, इसका निकालेंगे 2, 8, 10 और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ इसमें जो है तीसरे कक्षा में जब जाते हैं तो 18 तक भर सकते हैं हम। तो देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17 होता है, इसका कि निकालेंगे हो जाएगा 2, 8, तो 2, 8 हो गया 10 और चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 17 पूरा गया। अगर इसका आर्गन का निकालते हैं, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, इसका हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 8, 10 और फिर जो है कह रहा है तीसरा कक्षा में जो 18 तक भर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 और 8 10 और इसका परमाणु संख्या 18 होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन और देना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8, 8, 16 और 2 18। अगर आगे निकालते हैं 19 का, यानी पोटेशियम का होता है 19, तो 19 का अगर निकालेंगे तो ये 19 का हो जाएगा 2 और फिर 8, 10 और फिर लिखेंगे 8, 18। आप यहाँ जो है लग रहा होगा सर यहाँ 18 तक बोले हैं, 9 भर दीजिए, क्योंकि अगर 9 लिखते हैं तो अंतिम कक्षा में जो है 9 इलेक्ट्रॉन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अंतिम जो कक्षा हो, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। अंदर करके कक्षा में अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन बाहरी कक्षा में जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 8 और फिर एक और चाहिए था, लिख दिए, यानी 2, 8, 10 और 8 18 और 1 19। अगर कैल्शियम का निकालते हैं Ca, इसका होता है परमाणु संख्या 20, अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 20 होता है कैल्शियम का, तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2। इसके बाद फिर कह रहा है 8, 10 हो गया, इसके बाद फिर भरना है 8, 18 और 8, 8, 16, 2, 18, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ आप इसको देख करके, चूंकि तीसरे कक्षा में 18 अधिकतम भर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ 18 देते हैं तो ये सिर्फ बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, सॉरी 18 नहीं, 8, 2, 10 और चाहिए था कितना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन लिखना यहाँ गलत होता है, क्योंकि ये सबसे बाहरी कक्षा है और बाहरी कक्षा के लिए एक नियम पालन करना होगा, क्योंकि हमको बाहरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही लिखना होगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे 8, 8, 8, 16, 2, 18 और 2, 20। इस तरह से निकाले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी से हम लोग देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन हो, जैसे अगर इस कक्षा में अगर हाइड्रोजन का निकाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा यही हो जाएगा, सॉरी 1। अगर इसमें आते हैं हीलियम में, हीलियम का जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यही हो गया। अभी जैसे एक हम डायग्राम ये नाभिक के द्वारा इसमें समझे थे कक्षा से, कि जो बाहरी कक्षा हो ये कहलाता है संयोजी कक्षा, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहला गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। अगर लिथियम में आते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 होगा। इसमें देखते हैं बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 होगा। इसमें आते हैं बोरॉन में, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें आते हैं 4 है, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब इसमें आते हैं तो 5 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। यानी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 6 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन आते हैं फ्लोरीन में, तो इसका है 7, ये 7 हो गया। इसमें आते हैं तो 8 हो जा रहा है। अगर इसमें सोडियम में देखते हैं तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें आते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। इस कक्षा में आते हैं 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा। इसमें 5 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 होगा,
इसमें अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। इस प्रकार से हम लोग निकाले संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसी में देखना है संयोजकता। तो संयोजकता निकालने के लिए इसमें करना क्या है, देखते हैं संयोजकता के लिए। तो इसको हम फिलहाल यहाँ से मिटा दे रहे हैं। संयोजकता के लिए जो होता है ना, अगर बाहरी कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा में, या हम कह सकते हैं बाहरी क्या, यानी संयोजी सेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहे, यानी 1 अगर बाहरी कक्षा में रह जाए, या फिर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 हो जाए, या 4 हो, यानी इसमें से अगर कोई भी आए बाहरी कक्षा में, तो उस कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता जो होगा वही संख्या होगी। जैसे इसमें आते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन तत्व का जो संयोजकता होगी वह 1। जैसे आते हैं हीलियम में, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और हम बताए थे अभी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 1 हो, 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, ये सब में से अगर कोई संख्या बाहरी कक्षा में अगर नजर आए, तो उस तत्व की संयोजकता जो है वही संख्या होगी। जैसे हाइड्रोजन में आते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 और इसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इस तत्व की संयोजकता जो है 2। अब आते हैं लिथियम में, इस तत्व के यानी बाहरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस तत्व की संयोजकता जो है 1, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर से याद रहे, बाहरी कक्षा में अगर 1 रहे तो संयोजकता 1, अगर 2 रहे तो संयोजकता 2 हो, अगर 3 रहे तो संयोजकता उस तत्व की 3 होगा, अगर 4 है तो इसी में से। अगर इसके अलावा अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे, या 7 रहे, या फिर 8 रहे, तब अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है 0 होगी। अगर 7 रहे तो उस तत्व की संयोजकता 1 होगी। अगर 6 रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है 2। अगर 5 रहे तो 3। यानी हम कह सकते हैं, अगर इस तत्व में अब देखते हैं, लिथियम में आए तो 3 था, सॉरी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1 है। चलिए देखते हैं बेरिलियम में, बेरिलियम में सॉरी बेरिलियम ही है। आप देखते हैं बेरिलियम में अंतिम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम में हम बताए थे अंतिम कक्षा में अगर 2 रहे तो तत्व की संयोजकता जो है वही संख्या होगी, तो इसका 2 हो जाएगा, लिख दिए। इसमें 3 है, यानी तत्व की संयोजकता जो होगी 1 2 3 4 5 3 होगा। जैसे इसमें अंतिम कक्षा में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की संयोजकता जो है 4 होगी। इसमें 5 है, तो हम बताए थे अगर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, या 8 रहे, 8 रहे तो 0, 7 रहे तो 1, 6 रहे तो 2, और 5 रहे तो 3। तो देखिए यहाँ अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 रहे तो तत्व की संयोजकता जो होगी 3। अगर 6 रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो होगी यानी 2। अगर 7 रहे तो 7 अगर रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है होगी यानी 1। अगर 8 रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है 0, यहाँ हम लिख दिए हैं। अगर फिर 1, देखिए अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तत्व की संयोजकता जो है 1 होगी। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तत्व की संयोजकता जो है 2 होगी। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता जो है वही संख्या लिखना है। अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही संख्या इसका संयोजकता है। अब आते हैं फिर अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 रहे तो फिर इसी कंडीशन को अपनाना है। अगर 5 रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है 3 होगी। आगे अगर 6 रहे तो उस तत्व की संयोजकता 2। अगर 7 रहे तो उस तत्व की संयोजकता 7। अगर अंतिम कक्षा में रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है लिखना है 1। अगर 8 रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है लिखना है 0।
अगर एक रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है वही एक होगी। यानी इस तरह से याद रहे, यानी बाहरी कक्ष में या कक्षा में 5, 6, 7, 8 तो कंडीशन इसको अपनाना है। अगर 1, 2, 3, 4 मिले तो खुद वही संख्या। अब हम लोग आते हैं, यानी संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम लोग ये कोर इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है कि आप लोग संयोजकता समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे। देखते हैं इसमें फिर से एक बार। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो तत्व की संयोजकता जो है 1 लिखे हैं। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तत्व की संयोजकता 2 लिख दिए हैं। अंतिम कक्षा में 2 तो तत्व की संयोजकता जो है अगर 1 है तो 1 लिखे हैं, 2 है तो 2 लिखे हैं। अगर 1 है फिर तो हम लोग संयोजकता जो है 1 लिख दिए हैं। अगर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व की संयोजकता 2 लिखे। अगर अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 लिखे। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता 4 लिखे हैं। अंतिम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता 3 लिखे हैं। उसी रूल को हम लोग फिर लिख रहे हैं। अगर 5, 6, 7, 8 रहे तो 0, 7 रहे तो 1, 6 रहे तो 2 और 5 रहे तो 3। तो देखिए 5 है अंतिम कक्षा में तो संयोजकता 3 लिखे हैं। अगर 6 है तो हम लोग क्या लिखे हैं 2, यहाँ कह रहा। अगर 7 है तो हम लिखे हैं संयोजकता 1। अगर 8 रहे अंतिम कक्षा में तो संयोजकता लिखना है 0, क्योंकि यहाँ कंडीशन हम दे दिए हैं। अगर अंतिम कक्षा में 1 रहे तो संयोजकता लिखना है 1, 2 रहे तो संयोजकता लिखना है 2, अगर 3 रहे तो संयोजकता लिखना है 3, अगर 4 रहे तो संयोजकता लिखना है 4, अगर अंतिम कक्षा में 5 रहे तो फिर वही अपना लेना है, यानी हो जाएगा 3, अगर 6 रहे तो लिखना है 2, अगर 7 रहे तो लिखना है 1। इस प्रकार से अगर 8 रहे तो 8 के लिए संयोजकता 0, अगर 1 रहे तो संयोजकता जो है 1 ही लिखना है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आप देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन हम अभी बताए थे कि अगर ये नाभिक है, नाभिक के अगर चाहिए कि जो बाहर कक्षा है, तो बाहरी कक्षा को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कक्षा बोलते हैं। इसके अलावा जो भी अंदर में कक्षा है, इस कक्षा में चाहे जितना इलेक्ट्रॉन हो सब कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका कोर इलेक्ट्रॉन। अगर आते हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन तो सिर्फ बाहरी कक्षा में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं। चलिए यहाँ हीलियम से देखते हैं। हीलियम में 2, ये भी सिर्फ बाहरी कक्षा है, अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए आते हैं इसमें। अगर आ रहे हैं इसमें तो इसके बाहरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाली कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं लिथियम का कोर इलेक्ट्रॉन जो है कितना होगा 2। अगर चलिए इसको यही बता दे रहे हैं। बेरिलियम का अगर देखते हैं तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा को छोड़कर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को सिर्फ देखना है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन जो है कितना होगा 2। देखिए इसमें अंदर के इलेक्ट्रॉन को देखना है, सिर्फ बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन देख रहा है। तो अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कोर इलेक्ट्रॉन 2। इस तत्व की कोर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, क्योंकि बाहरी कक्षा वाले नहीं देखना है। चलिए अगर यहाँ करके देखते हैं तो इस तत्व में बाहरी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये सब अंदर वाले कक्षा है, ये बाहरी कक्षा है। तो अंदर वाले कक्षा में है 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 10 जो है ये कौन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें भी ये जो है कोर इलेक्ट्रॉन, यानी ये सब जो है कोर इलेक्ट्रॉन। अगर को कह दे कि क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन निकाले, तो क्लोरीन देख रहे होंगे, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। चलिए निकालते हैं। होगा 2, 8, 10 और अंतिम कक्षा में आ जा रहा है 7, यानी 2, 8, 10 और 7 17। तो देख रहे हैं ये तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो हमारा होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके अलावे जो अंदर वाले ये सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 2 प्लस 8 यानी 10 जो है ये हमारा हुआ कोर इलेक्ट्रॉन। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। इसी में अगर संयोजकता का बात करें तो चूंकि अंतिम में 7 है
तो आप देख रहे होंगे 7 अगर अंतिम कक्षा में रहे तो उस तत्व की संयोजकता जो है 1 होगी। हम कह सकते हैं संयोजकता इसका अगर लिखेंगे यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 1, कोर इलेक्ट्रॉन तो 10। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करें यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहरी कक्षा में जो है वही इलेक्ट्रॉन यानी 7। इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। अब बात रही चार्ज का, यानी चार्ज क्या होता है। तो चार्ज समझ लेंगे हम लोग। चार्ज के लिए देखना है यहाँ